जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजौरी में फिर से नापाक हरकत। धांगरी में हुआ आईईडी ब्लास्ट। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। कल इसी इलाके में हुई थी वारदात। आतंकियों ने की थी फायरिंग। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धांगरी में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा और आतंकियों की जो फायरिंग है, कल इसी इलाके में वारदात भी हुई थी और यही वो इलाका है जहां पर फायरिंग, तो आतंकियों ने फायरिंग की थी। इस इलाके में वारदात हुई थी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। राजौरी में एक बार फिर से नापाक हरकत। राजौरी में नापाक हरकत हुई है जहां पर धांगरी में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि जो ब्लास्ट हुआ है, सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। आईईडी ब्लास्ट के बाद कल इसी इलाके में वारदात हुई थी। आतंकियों ने फायरिंग की थी और आतंकियों ने जैसे ही फायरिंग की थी, इसी में वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि आतंकियों की कोई नापाक हरकत, नापाक साजिश एक बार फिर से अंजाम देने की फिराक में आतंकी, और उसी के तहत आईईडी ब्लास्ट किया गया था। आतंकियों ने फायरिंग की और इसी जगह पर कल भी वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सुरक्षा बल लगातार तैनात है और लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से तैनाती भी वहां पर की जा रही है। आतंकियों की तरफ से फायरिंग वहां पर की गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात हैं। पूरे इलाके को इस समय घेर रखा है। राजौरी में एक बार फिर से नापाक हरकत देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में हालांकि अलग अलग इलाकों में देखने को मिलता है, लगातार आतंकियों की नापाक हरकतें भी देखने को मिलती हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को इस समय घेर लिया है। कल इसी इलाके में वारदात भी हुई थी और आतंकियों ने फायरिंग की थी। कल यहीं पर वारदात हुई थी और आज वहीं पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। हड़कंप मचा हुआ है पूरी तरीके से। आसपास के लोग दहशत के माहौल में इस समय जीने को मजबूर है। दहशत है क्योंकि यहाँ पर लोगों को डर लग रहा है। आईईडी ब्लास्ट अगर होता है तो लोगों की उसमें जान भी जा सकती है, लोग घायल भी हो सकते हैं। यही वजह है कि आसपास के लोग इस समय दहशत के माहौल में हैं। फायरिंग की गई थी यहीं पर, वारदात को अंजाम दिया गया था यहीं पर। एक बार फिर से नापाक हरकत। धांगरी में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इस ब्लास्ट में क्या कोई जनहानि हुई है या फिर कोई जान माल का नुकसान हुआ है, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है। जो भी कोई जानकारी आएगी हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। संजीव शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। संजीव, आईईडी ब्लास्ट हुआ है और ये वही इलाका है जहां पर कल भी फायरिंग हुई थी, वारदात हुई थी। बिल्कुल, ये जिला जी। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के गांव डांगरी का इलाका है। मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही रिहायशी इलाका है और कल शाम को जो एक आतंकियों की तरफ से नापाक हरकत की गई और लोगों के घर को निशाना बनाया, क्योंकि आतंकी जो है अब सेना के साथ लड़ नहीं सकते हैं और वह निहत्तों पर निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वहां पर निहत्ते लोग थे, अपने घर पर अपना काम काज कर रहे थे। आतंकियों ने मौके का गोलाबारी की, जिसमें जी। 4 लोग वहां पर मौत हो गई थी और कुछ लोग जो जख्मी हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके जम्मू मेडिकल कॉलेज भी ले जाया गया और जो खतरे से बाहर है उनका जो इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में चल रहा है। और इस समय जो एक खबर और निकल के आ रही है, क्योंकि सेना ने उस इलाके को, आप देख सकते हैं कि उस इलाके को सेना ने रात से ही बिल्कुल सील कर दिया है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, भारतीय सेना हो, उस इलाके को पूरा घेरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान उस इलाके में एक संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ और वहां पे जो आम नागरिक रहने वाले हैं उनके उनमें वो दहशत का माहौल बना हुआ है। क्योंकि दहशत का माहौल जाहिर सी बात है होगा। एक बार वहां पर वारदात हो जाती है, वहां पर फायरिंग हो जाती है, अगर उसी जगह पर ब्लास्ट होता है तो दहशत का माहौल होगा। अभी क्या अपडेट है ये बताइए, कैसा माहौल इस समय, वहां पर लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, लोगों का जी। कहना है कि ये ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल सेफ था और यहाँ पर सेना और पुलिस की तरफ से भी सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके से कुछ दूरी पर इलाका है यहाँ पर। लेकिन लोगों में अभी डर पैदा है, क्योंकि वहां पर लोगों की आंखें देखी जाए तो काफी डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये आतंकवादियों की तरफ से बहुत बड़ी नापाक हरकत की गई है। क्या कोई जनहानि यहां पर हुई है संजीव, इस ब्लास्ट में? जी, अभी बिल्कुल सेना, क्योंकि आगे जाना बहुत खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सेना ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है
अभी तक जो खबर सामने निकल कर कोई नहीं आई है, ना जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से अभी कोई बयान जारी किया गया है, न ही सेना की तरफ से कोई बयान जारी किया है कि किस तरह का ब्लास्ट था, कैसे ब्लास्ट हुआ और कई लोग जख्मी हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि हंगामा हो रहा है, जाहिर सी बात है, और इससे पता चलता है कि आतंकियों की कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। एक तरफ तो संजीव हम देखें कि ये नए साल का मौका है, लगातार लोग जश्न मना रहे हैं और ये जश्न अभी कुछ दिन तक चलने ही वाला है। उस जश्न का फायदा उठाने की फिराक में शायद आतंकी। जी बिल्कुल, उसी जश्न का फायदा भी उठाने की मंशा हुई होगी आतंकियों की, हाँ। क्योंकि उनके मंसूबे कामयाब आज तो मंसूबे कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलाबारी की है, क्योंकि हमारी सेना के साथ लड़ तो नहीं सकते वो, लेकिन आम जनता को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वहां डर का माहौल पैदा किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस समय उन लोगों की डेड बॉडी जो रोड के ऊपर रखी हुई है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रजौरी बंद बुलाया है, क्योंकि लोगों में काफी गुस्सा है जो पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ। क्योंकि संजीव बात यह है कि हम देखते हैं बार बार वहां से पलायन भी होता है, लोग जम्मू कश्मीर से दूसरी जगह पर रहने के लिए पहुंचते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है ये डर का माहौल। जब डर का माहौल वहां पर पैदा होता है, इसीलिए लोग वहां से पलायन की भी सोचते हैं। जी बिल्कुल, अगर उस गांव में ये आतंकवादियों का हमला हुआ है तो काफी डर पैदा हुआ है लोगों में, तो कुछ लोग पलायन भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक डर का जज्बा, अभी लोगों के अंदर जज्बा है। लोग कह रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे साथ खड़ी है तो हम आतंकियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और हम यहाँ पर बने रहेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं और बार बार हम देखते हैं कि आतंकियों की तरफ से नापाक हरकतें की जाती हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल हर बार उन हरकतों को नाकाम कर देते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय सुरक्षा बल कितने ताकत है और उनकी ताकत का अंदाजा आतंकियों को ही है। आतंकियों को होने के बावजूद इस तरह की हरकतें, नापाक हरकतें, साजिशें बार बार सामने आती हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन बार बार वो जी। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, धुंध का फायदा उठाकर, क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर के अंदर जो सर्दी का मौसम चल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है कहीं जगह, वो धुंध का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं आतंकवादी जो निकलने में कामयाब भी रहते हैं, लेकिन हमारी सेना की तरफ से जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आतंकियों को मार भी गिराया जा रहा है, लेकिन वो सेना के साथ अब टक्कर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी सेना इस समय हथियारों से लैस है और हमारी नई टेक्नोलॉजी के जो हमारी सेना के पास हथियार हैं, और आतंकवादी अब हमारी सेना के साथ लड़ नहीं सकते और उनकी जो मंशा ऐसे रहती है कि निहत्थों पर हमला किया जाए और माहौल को खराब किया जाए। बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फायरिंग आतंकियों की तरफ से की गई ब्लास्ट वहां पर किया गया है और यही वजह है कि स्थानीय लोगों में अब दहशत का माहौल है।